नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं लक्ष्मी। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट प्रतिबिंब से, जिसमें आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री के त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान के कुछ अंश। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रयागराज महाकुंभ में अपने परिवार के सदस्यों के साथ त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। उन्होंने पूजा अर्चना भी की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि महाकुंभ हमारी समृद्ध संस्कृति, आस्था और विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति संपूर्ण विश्व में विशिष्ट स्थान रखती है और इतिहास के पन्नों में यह बात प्रमाणित है। मुख्यमंत्री ने कहा, महाकुंभ हमारी संस्कृति का परिचायक है और एक आस्था का केंद्र है हमारी संस्कृति का। तो इसमें स्नान करने का हम सबको परिवार समेत मौका मिला है। हम सब खुशी अनुभव करते हैं। हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुत्व विश्वविख्यात पहले से ही है, आज से नहीं है। इतिहास के पन्ने पलट कर देखोगे, अतीत में देखोगे तो ये जो हमारी संस्कृति और संस्कार है ये पहले से विश्व प्रख्यात है। गत दिनों अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं हिमाचल धरोहर में एक रिपोर्ट। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में एक सप्ताह तक चलने वाले विश्व विख्यात अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। महोत्सव में देश विदेश से पर्यटक और श्रद्धालु भाग लेते हैं। हल्की बारिश के बीच पारंपरिक शाही जलेब शोभा यात्रा में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के मुख्य देवता श्री राज माधव राय मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर से शुरू होकर पड्डल मैदान में संपन्न हुई भव्य शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु पारंपरिक परिधान पहने अपने स्थानीय देवताओं के साथ नृत्य करते हुए आगे बढ़े। पूरे क्षेत्र से 200 से अधिक देवी देवताओं ने इस जीवंत कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, जिससे इसकी आध्यात्मिक भव्यता और बढ़ गई। मुख्यमंत्री ने सदियों पुरानी परंपरा के अनुरूप पगड़ी समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने मेला समिति द्वारा प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की स्मारिका और कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से सूखे के बाद आखिरकार क्षेत्र में बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव ने किसानों की प्रार्थना सुनी और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। उन्होंने मंडी शिवधाम परियोजना को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की और 2 वर्ष के भीतर इसे पूर्ण करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भव्य शिवधाम दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करेगा। उन्होंने देवताओं के नजराने में 5% वृद्धि करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आने वाले 1 वर्ष में 25,000 सरकारी पद भरे जाएंगे, जिनमें शिक्षा विभाग में 13,000 तथा पुलिस कांस्टेबल का नया बैच शामिल है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं तथा भविष्य में भी इसी प्रकार जन कल्याणकारी पहल जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश सरकार विकास, विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी निर्णय लेने जा रही है। शिमला में गत दिनों प्रदेश चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से प्रदेश चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा महाविद्यालयों में आधुनिक तकनीक अपनाने पर बल दिया और कहा कि राज्य सरकार इन संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग को सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में बेहतरीन चिकित्सा उपकरण स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में आधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को उनके घर द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। इसके अतिरिक्त उन्होंने शिमला कैंसर अस्पताल में रोगी देखभाल सुविधाओं को बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की और अधिकारियों को आईजीएमसी शिमला में पेट स्कैन मशीन स्थापित करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर में कैंसर उपचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जहां कैंसर रोगियों की देखभाल के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हिमाचल की नई पहचान, सशक्त नारी सशक्त समाज। समाज के संवेदनशील वर्गों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू निरंतर प्रयासरत है। 1537 करोड़ रुपए से समाज के वंचित वर्गों का कल्याण किया जा रहा है सुनिश्चित। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, वृद्ध जन और विशेष रूप से सक्षम लोग हो रहे हैं लाभान्वित। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना से महिलाओं को मिला आत्मसम्मान और स्वाभिमान। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही 2,37,000 महिलाओं को अब इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की तर्ज पर 1,500 रुपए देकर किया जा रहा लाभान्वित। प्रदेश सरकार ने वंचित वर्गों को सम्मानजनक जीवन का देकर अधिकार, मानवीय मूल्यों को दिया सर्वोच्च अधिमान। अब सेगमेंट विकास गाथा में आपको दिखाते हैं कि कैसे मनरेगा में 60 रुपए की ऐतिहासिक बढ़ोतरी कर आत्मनिर्भर हिमाचल की संकल्पना हो रही है साकार। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। मनरेगा कामगारों को इसके माध्यम से जहां घर द्वार पर रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं, वहीं उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ हो रही है। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अधिक संख्या में मनरेगा कार्य कर अपने परिवार के पालन पोषण में योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक संबल मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस वित्त वर्ष सुखमय बजट पेश करते हुए मनरेगा दिहाड़ी 240 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए की है, जो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। हमने मनरेगा की दिहाड़ी में 60 रुपए की वृद्धि की और आज मनरेगा की दिहाड़ी 300 रुपए के हिसाब से आपको मिल रही है। इस वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में गति मिल रही है। सरकार के इस कदम से मंडी जिला में ही 1.5 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचा है, जबकि 2,42,000 से अधिक मनरेगा कामगार इससे लाभान्वित हुए हैं। इसमें पहले हमारे को 240 रुपए की दिहाड़ी मिलती थी और अब 240 से 300 हो गई। इससे हम माननीय सुखविंदर सुक्खू जी का धन्यवाद करते हैं, जो जिन्होंने हमारी दिहाड़ी बढ़ाई है और हमें घर के पास ही रोजगार मिलता है। जिला में इस वर्ष अभी तक लगभग 75,50,000 कार्य दिवस अर्जित किए गए हैं, जिनमें से महिलाओं द्वारा लगभग 52,71,000 कार्य दिवस अर्जित किए गए हैं। विकास खंड सदर की ग्राम पंचायत डवाहन के गांव कलोथर की कौशल्या देवी ने बताया कि वे मनरेगा में कार्य करती हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष मनरेगा की दिहाड़ी 240 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी है। आमदनी बढ़ने से अब वह अपने परिवार का पालन पोषण और अच्छी तरह से करने में सक्षम हुई हैं। उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ हुई है। मैं यहाँ पर मनरेगा का कार्य करती हूँ। 240 दिहाड़ी थी और अब सरकार ने जो है 60 रुपए दिहाड़ी बढ़ाकर जो है गरीब लोगों की 300 रुपए कर दी है, जिससे जो है गरीब लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिल रही है। ग्राम पंचायत गोहर के निवासी मोहन लाल ने कहा कि कोविड काल में उनकी नौकरी छूट गई थी। वे घर आ गए और उसके बाद मनरेगा में ही अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। इस वर्ष मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मनरेगा की दिहाड़ी में 60 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की है, जो एक सराहनीय कदम है। मैं तो एक प्राइवेट कंपनी में अच्छा काम जॉब करता था, तो कोरोना काल में जो है कंपनी बंद हो गई। उसके बाद मैं घर आ गया। घर आने के बाद मैं बेरोजगार हो गया, तो इसके लिए फिर पंचायत में मैंने आवेदन किया और जिसमें पंचायत ने मुझे मनरेगा के लिए प्रोत्साहित किया और आजकल मैं इसी में काम कर रहा हूँ। क्षेत्र में रहने वाली शुद्धि देवी, अनीता, मैना देवी, गुड्डी देवी, कविता, रेखा, प्रोमिला, आशा और सुनीता ने भी एक मुश्त इतनी दिहाड़ी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। अब वक्त हो गया है हमारे अंतिम सेगमेंट हिमाचल धरोहर का, जिसमें आपको दिखाते हैं मंडी शिवरात्रि महोत्सव पर एक रिपोर्ट। हिमालय के आंचल में बसे हिमाचल प्रदेश को देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है।
यहाँ वर्ष भर अनेक मेले और त्योहार परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण त्योहार भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का प्रतीक महाशिवरात्रि है। हमारी प्राचीन संस्कृति की अनूठी धरोहर शिवरात्रि के आयोजन की हिमाचल प्रदेश में विशिष्ट परंपरा रही है। पूरे प्रदेश सहित छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी नगर में शिवरात्रि महोत्सव हर वर्ष लोक परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। 7 दिवसीय ये महोत्सव मंडी जनपद तथा बाहर से आए लोगों को स्थानीय देवी देवताओं के साक्षात दर्शन का शुभ अवसर प्रदान करता है। मंडी शहर में मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव शैव और वैष्णव के संगम और लोक आस्था से जुड़ा अनूठा पर्व है। भगवान शिव को समर्पित इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में मंडी जनपद के सैकड़ों देवी देवताओं का मिलन होता है। वहीं राज माधोराय इसके अधिष्ठाता देवता हैं, जो भगवान विष्णु का रूप माने गए हैं। मंडी जनपद के विभिन्न भागों से देवी देवता अपने कारदारों के साथ महोत्सव में भाग लेने आते हैं। ढोल नगाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ देव रथ जैसे ही नगर में प्रवेश करते हैं, यहाँ का समस्त वातावरण भक्तिमय हो उठता है। शिवरात्रि महोत्सव की शोभा यात्रा की अगुवाई देवराज माधोराय करते हैं। शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन इस साल 27 फरवरी से 5 मार्च तक किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा देवी देवताओं और कारदारों के लिए समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। मंडी जनपद के बड़ादेव कमरूनाग के नगर में आगमन से यह महोत्सव शुरू होता है। वहीं बाबा भूतनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना से इस महोत्सव के कार्य आरंभ होते हैं। देवराज माधोराय मंदिर से पड्डल मैदान तक निकलने वाली शोभा यात्रा, जिसे स्थानीय बोली में जलेब कहा जाता है, सभी के आकर्षण का मुख्य केंद्र होती है। मेले के प्रथम दिन, मध्य और अंतिम दिन 3 बार यह जलेब निकाली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान देव मिलन का शोभायमान दृश्य देखते ही बनता है। सैकड़ों देवी देवताओं के एक साथ शहर में आगमन से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से देवलोक जैसा एहसास करवाता है, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर मंत्रमुग्ध कर देता है। शहर वासी और इस उत्सव में शामिल होने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले लोगों की देव संस्कृति में आस्था यहाँ आकर और भी दृढ़ हो जाती है। यहाँ पहुंचकर वे लोक वाद्य यंत्रों से निकलने वाली देव धुनों में खोकर देवताओं की भक्ति में लीन हो जाते हैं। उत्सव के दौरान देवी देवता मंडी शहर के पड्डल मैदान में दर्शन के लिए विराजमान रहते हैं। श्रद्धालु अपने इष्ट देवताओं को घर पर भी आमंत्रित करते हैं। अंतिम दिन चौहट्टा की जातर में यहाँ पधारे देवी देवताओं की पूजा अर्चना के साथ ही ये महोत्सव संपन्न होता है और अगले वर्ष दोबारा यहाँ आने तथा लोगों को खुशहाली का वरदान देकर सभी लोक देवता अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।